हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों को साधने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी का कहना है कि अब उनसे जो पिछड़ा वर्ग है वो पिछड़ता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। उसी के जवाब में देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर में, जहां आज मकर संक्रांति के दिन दलित के घर पर भोजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। करारा जवाब, एक करारा संदेश इसी के साथ योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को देते हुए। बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां पर कई सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने साथ छोड़ा ये कहकर कि बीजेपी में दलित और पिछड़ों की उपेक्षा होती है, अब उसका ये एक तरह से आप जवाब समझ लीजिए। और गोरखपुर की तस्वीर सामने आ रही है जहां दलित के घर पर भोजन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और ये पहले से तय कार्यक्रम था जिसके तहत आप देख रहे हैं कि तस्वीरें सामने आई हैं गोरखपुर से। मकर संक्रांति के दिन दलित के घर भोजन करते हुए योगी आदित्यनाथ। तो अमृतलाल भारती नाम है उनका, जिनके घर पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, एक दलित के घर पर भोजन कर रहे हैं। अमृतलाल भारती के घर पर मकर संक्रांति के दिन भोजन ग्रहण करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, और उनके साथ ही बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी इस वक्त मौजूद हैं। आज गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाई उन्होंने, और उसके बाद भोजन करने के लिए पहुंचे हैं अमृतलाल भारती के घर पर। तो सीधी तस्वीरें भी लगातार अब आपको दिखा रहे हैं। मकर संक्रांति का आज दिन है और ऐसे में ये जो कार्यक्रम है हालांकि पहले से तय था, लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं राजनीति में हर कुछ जो है वो प्रायोजित होता है। और अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, आरोप प्रत्यारोप लगातार बीजेपी पर खास करके कि दलित और पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ दलित के घर में भोजन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाने की कोशिश है कि जो ये आरोप लगे हैं दलित पिछड़ा विरोधी होने की, वो आरोप सही नहीं है, और इसीलिए मुख्यमंत्री आज दलित के घर पर भोजन कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम नेता ये आरोप लगाकर बीजेपी से और सरकार से बाहर गए कि सरकार ने 5 साल दलित पिछड़ों की उपेक्षा की है, और अब उन्होंने अपमान सह के भी सरकार के साथ काम किया, लेकिन वो अलग हो रहे हैं। तो निश्चित एक तरफ आरोप प्रत्यारोप है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री दलित के घर भोजन करके ये बता रहे हैं कि ये आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। तमाम नेताओं ने आरोप लगाए कि सरकार दलित पिछड़ा विरोधी है, और मुख्यमंत्री आज दलित के घर भोजन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आरोपों में सच्चाई है? ये सब दिखावा है, केवल जो है बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, गाय मैंने महंगाई पहले 100 रुपए में तेल था, आज घर का तेल जो है 200 रुपए में है। इतनी महंगाई, सब्जी महंगी, हर चीज महंगी, महंगाई बड़ा फैक्टर है। 400 से 1000 पहुंच गई है, बेरोजगारी है, इसमें महंगा हो गया, डीजल महंगा है, किसान मर रहा है। 300 यूनिट बिजली फ्री। बिल्कुल, देखिए ये तमाम सबके पास इश्यूज हैं, और ये लाइन लगी हुई है। ये तमाम लोग पार्टी कार्यालय में जान लाने के लिए लाइन लगे हुए हैं। 5 रुपए की चाय बेचते ना, 3-4 कलर के रंग के आप पेन लगाए हैं। कहाँ तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसा आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है कि बीजेपी में दलित और पिछड़ों की अपेक्षा है, उसी का जवाब देने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ बड़ी खबर भी आपको बता दें, बीजेपी में दलित और पिछड़ों की उपेक्षा, ये कहना धर्म सिंह का, हमने कई बार इसे लेकर सवाल उठाए। ये बात भी धर्म सिंह ने कही, हमारी बातों को हमेशा दरकिनार किया गया। दरअसल योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं धर्म सिंह, और जिस तरह की भाषा तमाम उन नेताओं ने सामने रखी है दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा का, कुछ उसी अंदाज में धर्म सिंह भी कह रहे हैं कि कई बार उन्होंने अंदर आवाज उठाई, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना किया गया। दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा की गई है। क्या उन्होंने कहा, एक बार सुनिए। देखिए, अगर हमने मलाई खाई है, जांच करवावे, हमें जेल भेजे। रही बात, हमने बार बार अलग अलग प्लेटफार्म पर, सरकार के प्लेटफार्म पर और संगठन के प्लेटफार्म पर हम सभी लोगों ने इसका ऐतराज़ किया, इसका विरोध किया कि दलित पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है। बाबा साहब के संविधान को पूरे तरीके से तहस नहस करने का एक प्लान है, इससे रोकिएगा, नहीं तो ये पिछड़ा और दलित वर्ग के लोग पार्टी छोड़ने को मजबूर होंगे। हमने बार बार कहा, नहीं किसी ने सुनी। आज सही प्लेटफार्म है, सही समय है, सरकार बदलने का समय है। उत्तर प्रदेश से हम आगाज कर रहे हैं सरकार बदलने का, 24 में हम केंद्र में बदलेंगे। ये दलित और पिछड़ों की आवाज़ है। तो देखिए, दलितों और पिछड़ों की आवाज कह रहे हैं धर्म सिंह, और लगातार कई बड़े आरोप लगाए। हालांकि आरोप कुछ नया नहीं है, क्योंकि इन आरोपों को आपने कई बार सुना है। जितने भी जो जनप्रतिनिधि उन्होंने साथ छोड़ा, वो सभी यही आरोप लगा रहे थे।
और उसी का जवाब कुछ इस तस्वीर में छिपा है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ दलित के घर भोजन करते हुए आज मकर संक्रांति के दिन वो गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर में उन्होंने पहले मंदिर में खिचड़ी चढ़ाई गोरखनाथ मंदिर में और उसके बाद एक दलित के घर पर अमृतलाल भारती के घर भोजन करने के लिए पहुंचे हैं। और ये जवाब है समाजवादी पार्टी को, दरअसल ये जवाब है उन नेताओं को दरअसल जिन्होंने दलितों का अपमान करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, योगी सरकार पर लगाया है। और इन तस्वीरों के जरिए योगी आदित्यनाथ उन्हें जवाब दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं। और अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, ये जो तस्वीर है दरअसल ये सिर्फ तस्वीर नहीं, एक जवाब है, ये एक संदेश है न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि उन तमाम नेताओं के लिए भी जिन्होंने हाल में भारतीय जनता पार्टी पर यही आरोप लगाते हुए पार्टी का दामन छोड़ा है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के तमाम नेता पहले भी समय समय पर दलितों के घर भोजन करते रहे हैं, लेकिन देखिए आरोप जो है उनका जवाब किसी दलित के घर सिर्फ भोजन कर लेने से नहीं होता है, उनके आरोप भी गंभीर हैं। तो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं और कहा है कि अपमान सहकर वो लोग पार्टी में बने रहे क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उनको पता था कि उनके जाने से सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा और इसलिए वो अपमान सह के भी पार्टी में रहे। और उन्हें तमाम पहलू भी गिनाए कि जिस तरह से 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी उसमें सरकार ने दलित पिछड़ों को आरक्षण प्रॉपर नहीं दिया और लगातार पिछले 6 महीने से तमाम जो अभ्यर्थी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठी खा रहे थे। तो ये तमाम इश्यूज हैं, तमाम आरोप हैं। हालांकि सरकार ने डिनाई करने की बहुत कोशिश की है। सरकार ने कहा भी है कि आरोप झूठे हैं, ये लोग टिकट कट गए थे इसलिए पार्टी से पलायन कर गए हैं। सरकार ने भी तमाम पलटवार किया है और आज खिचड़ी है तो मुख्यमंत्री दलितों के घर जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। तो सरकार भी अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रही है कि ये आरोप जो हैं वो झूठे हैं, लेकिन तमाम नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं और माना जा रहा है अभी कई और मंत्री जो विधायक हैं वो पार्टी छोड़ेंगे। और कहीं ना कहीं अनिल, देखिए राजनीति में हालांकि ये तस्वीर नई नहीं है क्योंकि इससे पहले भी हमने कई बार देखा है, चाहे अमित शाह की तस्वीर आई हो, जेपी नड्डा की तस्वीर आई हो, कई बार देखा है। क्या लगता है ये तस्वीरें कितना कुछ बदल सकती हैं? देखिए, ये शुरू में जब हुआ था पहले राहुल गांधी भी दलितों के घर जाते थे, उनके घर रात गुजारते थे और उनके साथ खाना खाते थे। बीजेपी के नेता भी कई सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और दलितों के घर जाते खाना खाते। अब इन तस्वीरों का बहुत इम्पैक्ट होता नहीं क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि ये नेता एक संदेश देने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों से, दलित के साथ खाना खा के, दलित के साथ बैठ के। अब दलित वोटर भी समझदार हो गया है, वो सिर्फ तस्वीरों से अब नहीं बहलता है, वो देखता है कि जो सरकार रही है उसकी नीतियाँ क्या रही हैं और उसने कैसी नीतियां बनाई दलित पिछड़ों के उत्थान के लिए, कैसा उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये सब चीज़ें देखता है वो। दलित और पिछड़ा भी अब बहुत समझदार हो गया वोटर। तो पहले इम्पैक्ट होता था, इसका एक असर होता है, लेकिन ये कहे कि कोई इन तस्वीरों के दलित के घर खाना खा लेने से, पानी पी लेने से पूरा दलित समाज, दलित वोटर आपके साथ हो जाएगा, तो ये कभी किसी दौर की बात होती होगी। आज इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट फिलहाल चुनावी समय में तो नहीं होता क्योंकि वोटर को भी समझ में आता है कि चुनाव के समय नेता अगर इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल, क्योंकि ऐसी तस्वीरें हमने पश्चिम बंगाल चुनाव के दरमियान भी देखी थी जब नेता वहां जाते थे। तो ये सब दरअसल चुनावी तस्वीर हैं और एक दिन किसी दलित के यहाँ भोजन कर लेने से ज्यादा अहम ये है कि पूरे साल उस दलित के घर पर भोजन किस तरीके का रहा और क्या उनके परिवार का विकास हुआ। और शायद यही एक चीज होगी जो कि वाकई असर डालेगी इस बार चुनाव पर। बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल आपने बात यहाँ पर उठाई है कि एक दिन खाना खा लेने से जब कोई बड़ा वीआईपी जाता है तो उसके तमाम अरेंजमेंट्स प्रशासन कर देता है, लेकिन क्या सरकार ने देखा कि बाकी दलितों ने साल भर कैसा जीवन व्यतीत किया है, उनकी थाली में भोजन था या नहीं, उनके लिए नीतियां बनी या नहीं, उनको प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिला है कि नहीं मिला, उनका जीवन स्तर ऊपर आया है कि नहीं आया है, उनको अत्याचार से मुक्ति मिली है कि नहीं मिली। ये तमाम इश्यूज हैं, सिर्फ खाना खा लेने से बात नहीं बनती है। अब वोटर बहुत समझदार, उसको पता है कि नेता फोटो खिंचाकर खाना खाकर वोट लेने आते हैं चुनावी मौसम में, लेकिन वोटर अब वो देखता है कि पिछली नीतियां क्या थी, सरकार ने क्या काम किया है, क्या वादे कर रही है, विपक्ष क्या करेगा, ये सबको तौलता है, फिर उसके बाद वो अपने विवेक से फैसला लेता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने और पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक गांव को, हर एक किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके को दिया है। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों के
एक आवास बने हैं। 2,61,00,000 गरीबों के घरों में शौचालय बने हैं। 1,56,00,000 परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उज्ज्वला योजना में मिले हैं। 1,43,00,000 परिवारों को बिजली नसीब हुई है। पहली बार उनके घरों में निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगे हैं। प्रदेश के अंदर 9 करोड़ से अधिक परिवारों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त में 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हुआ है। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस पूरी महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन की व्यवस्था करना और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, ये भी उपलब्ध कराया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार का ये डबल डोज है, यानी राशन फ्री, महीने में 2 बार राशन फ्री। 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर इस सुविधा का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यही समता मूलक समाज की स्थापना का, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त व्यवस्था का, सुशासन का हिस्सा है। ये विकास को भी अपने साथ जोड़ता है, समाज के प्रत्येक तबके के विश्वास को भी अपने साथ अर्जित करता है और भारतीय जनता पार्टी अपने इसी मिशन को लेकर के आगे बढ़ी है। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता श्री अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सह भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया और वे लगातार यहाँ पे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं। विकास के मुद्दों पर यहाँ पर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और आज उन्होंने खिचड़ी सह भोज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक समता का और प्रधानमंत्री मोदी जी का सबके साथ सबके विकास के उस मंत्र को पूरी तरह अंगीकार करते हुए विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के इस अभियान को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस समता भोज में, खिचड़ी भोज जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उन्हें और उनके पूरे परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति की आप सभी के प्रति मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। महाराज जी, विपक्ष आप पे दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहा है और खास करके वो लोग जो आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ओबीसी और उनका देखिए, एक चीज हमें ध्यान रखना होगा। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं यहाँ पहुंचा हूं और इसीलिए क्योंकि एक भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त समाज हम दे रहे हैं और आज इन्होंने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया था। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं हमेशा दलितों के विकास के लिए काम करता रहा हूं और आगे भी हमारी सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का ये भोज कितना कारगर होगा आने वाले समय में, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कई बातें योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कही हैं।